हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में जो है स्क्रू थ्रेड फास्टर से संबंधित मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लास्ट क्लास रह गया है, जो इसकी इसमें जानकारी दूंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा थ्रेड जो है ग्रुप केवल कौन सा थ्रेड ग्रुप केवल मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है? स्क्वायर थ्रेड, मॉडिफाइड स्क्वायर, एक्मे बटरेस थ्रेड्स। सेकेंड ऑप्शन है व्हिटवर्थ एक्मे स्क्वायर बटरेस थ्रेड। थर्ड है यूनिफाइड एक्मे स्क्वायर थ्रेड्स। फोर्थ है आइसोमेट्रिक मॉडिफाइड स्क्वायर एक्मे थ्रेड। तो इनमें से जो है स्क्वायर मॉडिफाइड स्क्वायर एक्मे बटरेस थ्रेड जो है के ग्रुप केवल मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए होता है। स्क्वायर मॉडिफाइड स्क्वायर एक्मे थ्रेड्स जो है ये होगा, पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला है बटरेस थ्रेड का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। बटरेस थ्रेड का अधिकतर प्रयोग किस लिए किया जाता है? मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए, केवल एक ही दिशा में लगाए जाने वाले रेजिस्टेंसिंग फोर्स के लिए, मैकेनिकल पार्ट्स की पोजीशनिंग के लिए, और स्ट्रक्चर कार्य में स्पेशल बोल्टों और यूनिटों के लिए। तो बटरेस थ्रेड का अधिकतर प्रयोग किया जाता है केवल एक ही दिशा में लगाए जाने वाले रेजिस्टेंसिंग फोर्स के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, बटरेस थ्रेड का प्रयोग। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही है। अगला है सॉफ्ट सोल्डरिंग प्रायः की जाती है। सॉफ्ट सोल्डरिंग प्रायः की जाती है 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, 450 डिग्री सेंटीग्रेड, 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, और 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। तो सॉफ्ट सोल्डरिंग प्रायः की जाती है 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम की जाती है। सॉफ्ट सोल्डरिंग फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला है ब्रेजिंग प्रायः की जाती है 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। ब्रेजिंग प्रायः की जाती है 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है सोल्डरिंग ज्वाइंट होता है ब्रेजिंग की अपेक्षा कमज़ोर होता है, ब्रेजिंग की अपेक्षा स्ट्रांग होता है, सिल्वर सोल्डरिंग की अपेक्षा स्ट्रांग होता है, वेल्डिंग की अपेक्षा स्ट्रांग होता है। तो सोल्डरिंग ज्वाइंट जो होता है ब्रेजिंग की अपेक्षा जो है कमज़ोर होता है। सोल्डरिंग ज्वाइंट ब्रेजिंग की अपेक्षा कमज़ोर होता है। पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नट हैंड वाइज के लिए प्रयोग किया जाता है? चेक नट, विंग नट, थंब नट है, हेक्सागोनल नट। हैंड वाइज के लिए जो नट प्रयोग किया जाता है वो हमारा जो है विंग नट होगा। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। हैंड वाइज के लिए विंग नट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक स्प्लिट पिन का प्रयोग में लॉकिंग के लिए किया था। एक स्प्लिट पिन का प्रयोग किस लिए किया जो है में लॉकिंग के लिए जो है किस नट का प्रयोग किया जाता है? केसिल नट, स्क्वायर नट, चैक नट और फ्लैज नट। एक स्प्लिट पिन का प्रयोग जो है केसिल नट में लॉकिंग के लिए किया जाता है। केसिल नट होगा इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। अगला है लेथ पर थ्रेडिंग करते समय, चूड़ी काटते समय कैरेज को किसके द्वारा मूव किया जाता है? लेथ पर थ्रेडिंग करते समय कैरेज को जो है लीड स्क्रू के द्वारा मूव किया जाता है, हैंड व्हील के द्वारा, फीड रॉड के द्वारा, और रैक पर गियर ट्रेड के द्वारा। तो लेथ पर थ्रेडिंग करते समय कैरेज को जो है लीड स्क्रू के द्वारा मूव किया जाता है। पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है इंडियन स्टैंडर्ड BIS थ्रेड की गहराई होती है 0.6495 पी, यानी पिच। पी को जो है पिच से निरूपित करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है 0.6000 पी। थर्ड है 0.6403 पी। फोर्थ है 0.6134 पी। तो इसमें से हमारा जो है इंडियन स्टैंडर्ड जो है थ्रेड की गहराई जो होती है वो हमारा होता है 0.64
6134P, यह हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड की गहराई जो होती है 0.6134P होती है। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लेथ पर थ्रेड की को सिंगल पॉइंट टूल के साथ काटा जाता है। थ्रेड को जो है लेथ पर थ्रेड को सिंगल पॉइंट टूल के साथ काटा जाता है। सही स्पीड को सेट करके काटा जाता है। थ्रेड की पूरी गहराई के लिए कट पर सेट करके काटा जाता है। एक ही जगह पर बार बार कट लगाकर रैक के द्वारा कैरिज को मूव करके। तो लेथ पर थ्रेड को सिंगल पॉइंट टूल के साथ जब काटा जाता है तो एक ही जगह पर बार बार कट लगाकर जो है उसे पूर्ण किया जाता है। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक टेपर वर्कपीस का कोण जो है 60 डिग्री है। यदि कंपाउंड रेस्ट विधि द्वारा टेपर काटना हो तो स्वीवेल बेस को जो है कितने डिग्री पर सेट करके करना चाहिए? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 15 डिग्री। तो जो एक टेपर वर्कपीस का जो कोण है 60 डिग्री, यदि कंपाउंड रेस्ट विधि के द्वारा टेपर काटना हो तो स्वीवेल बेस को जो है 30 डिग्री के कोण पर जो है सेट करना चाहता है। हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस थ्रेड फॉर्म को भार उठाने के लिए लिफ्टिंग शाफ्ट सामान की थ्रेडिंग शाफ्ट पर अधिकतर पाया जाता है? वी थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, साटू थ्रेड और नक्कल थ्रेड। तो स्क्वायर थ्रेड जो है स्क्वायर थ्रेड फॉर्म को भार उठाने के लिए लिफ्टिंग शाफ्ट सामान की थ्रेडिंग शाफ्ट पर अधिकतर पाया जाता था। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा, स्क्वायर थ्रेड। अगला है, ब्रेजिंग के दौरान की जाने वाली फिलर धातु जो है का अलॉय क्या है? कॉपर और जिंक, लेड और कॉपर, कॉपर और टिन, जिंक और लेड। तो ब्रेजिंग के दौरान जो है की जाने वाली फिलर धातु जो है कॉपर और जिंक का जो है एक अलॉय होता है, अतः हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। अगला है, एक थ्रेडेड असेंबली में मेल और फीमेल थ्रेडों के बीच संपर्क पर होता है, क्या होता है? पिच होते हैं, फ्लैंक्स होते हैं, क्रेस्ट होते हैं और रूट्स होते हैं। एक थ्रेडेड असेंबली में मेल और फीमेल थ्रेडों के बीच में जो संपर्क होता है वह जो है फीमेल थ्रेडों के बीच संपर्क में क्या होता है? फ्लैंक्स होते हैं। तो हमारा जो है बी ऑप्शन सही होगा। एक थ्रेडेड असेंबली में मेल और फीमेल थ्रेडों के बीच संपर्क जो है फ्लैंक्स पर होता है। हमारा जो है बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परमानेंट फास्टनिंग है? स्क्रू फास्टनिंग है, बोल्ट और नट द्वारा फास्टनिंग है, ब्रेजिंग परमानेंट फास्टनिंग है, वेल्डिंग। तो इसमें से कौन सी परमानेंट फास्टनिंग है? स्क्रू फास्टनिंग। तो इसमें से हमारा वेल्डिंग जो होता है वो परमानेंट फास्टनिंग होता है। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रिवेटिंग के बाद दो सीटों के बीच गैप दिखाई देता है, इसका दोष का कारण क्या? रिवेट की जो है लंबाई कम होना, ड्रिल किया हुआ सुराख ओवरसाइज होना, रिवेट सेट का सही प्रयोग न करना और रिवेट का बहुत लंबा होना। तो रिवेटिंग के बाद दो सीटों के बीच अगर गैप है तो उसका मुख्य कारण जो है दोष है रिवेट सेट का सही प्रयोग न करना। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा, रिवेट सेट का सही प्रयोग न करना। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग साज सामान का प्रयोग करने से पहले लीकेज को चेक कर लेना चाहिए। एसिटिलीन कनेक्शन पर किस प्रकार के पानी का प्रयोग किया जा सकता है? साल्ट वाटर, सोप वाटर, हार्ड वाटर और फ्रेश वाटर। तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग साज सामान का प्रयोग करने से पहले लीकेज को चेक कर लेना चाहिए। एसिटिलीन कनेक्शन पर जो है सोप वाटर प्रकार के पानी का प्रयोग करना चाहिए। एसिटिलीन कनेक्शन पर जो है सोप वाटर प्रकार के पानी का प्रयोग करना चाहिए। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त
एंड फार्म हुक या लूप के द्वारा लगाए गए टेंसाइल लोड का निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रिंग विरोध करता है? लीफ स्प्रिंग, हेलिकल टेंशन स्प्रिंग, कायल स्प्रिंग और वायर स्प्रिंग। उपयुक्त मतलब जो है हेलिकल टेंशन स्प्रिंग एंड फार्म हुक या लूप के द्वारा लगाए गए टेंसाइल लोड का जो है ये जो क्या दिया है, उपयुक्त एंड फार्म हुक या लूप के द्वारा लगाए गए टेंसाइल लोड का हेलिकल टेंशन स्प्रिंग जो है स्प्रिंग विरोध करता है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में जो है हम आपके लिए जो है अगला चैप्टर जो है पावर ऑफ ट्रांसमिशन से संबंधित मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की विषय में जानकारी दूंगा। सो थैंक यू, नमस्कार।